हेलो दोस्तों, राधे राधे। हम सॉल्व कर रहे थे सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स सैम्पल पेपर को। हमारे पास जो ये क्वेश्चन गिवन है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड अनदर चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द पॉइंट 20 मीटर, 0, 0 इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू गिवन है वो 40 वोल्ट पर मीटर आई कैप है। विथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन टू बी ज़ीरो, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस पूरे सिस्टम का हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है। यानी हमारे पास जो सिस्टम है, एक ओरिजिन है, ओ से अगर रिप्रेजेंट कर दें और एक दूसरे पॉइंट को हम क्या कर दें, ए से रिप्रेजेंट कर दें, तो ओ का कोऑर्डिनेट ओरिजिन है तो 0, 0, 0 हो जाएगा। ए का कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे पास 20 मीटर, 0, 0, 20 मीटर, 0, 0। ओरिजिन पे जो हमारे पास चार्ज प्लेस किया गया है वो 1 माइक्रोकूलम का है, यानी Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, दिस इज 1 माइक्रोकूलम। ऑल्सो Q2 इज गिवन which is equal to 3 microcoulomb. This is Q2 is equal to 3 microcoulomb. These charges are placed in an external field 40 volt per meter I cap. This is E vector की वैल्यू गिवन है हमारे पास, E vector is equal to 40 I cap in vector form. Now also इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन टू बी ज़ीरो। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है ओरिजिन पे, यानी कि V1 की जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, वो क्या है हमारे पास, ज़ीरो है। ठीक है, हम क्या कर लें, इसके बाद से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकाल लें एट पॉइंट ए क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमारे पास एक रिलेशन पता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, E वेक्टर इज इक्वल टू दिस इज V बाई एक्स वेक्टर। ओके, नाउ यहाँ से हमारे पास V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास E वेक्टर डॉट दिस इज एक्स वेक्टर। ओके, इसी फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। देयरफॉर हमारे पास V2 जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। दिस इज ई वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। ई वेक्टर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 40 के साथ आई कैप, दिस इज 40 के साथ आई कैप डॉट एक्स की बात करें तो हम ए की बात कर रहे हैं, ए के लिए जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, यानी 20 के साथ आई कैप, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है। फाइनली ये जो वैल्यू हो जाएगी 4 2 8, यानी 800, और आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, यानी 800 वोल्ट हो गया हमारे पास, V2 आ गया। अब हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, दिस इज Q1 इंटू V1 प्लस में दिस इज Q2 इंटू V2 प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई दिस इज R। ओके, सही इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हम थर्ड टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, और इक्वेशन फर्स्ट में सारी वैल्यूज़ को रख देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज थर्ड टर्म की अगर हम बात करें, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू पता है हमें क्या होती है, 9 इंटू 10⁹। Q1 जो हमारे पास गिवन है वो 1 माइक्रोकूलम का है, यानी 1 माइक्रोकूलम को अगर हम कूलम में चेंज करें तो 1 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, इंटू Q2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 माइक्रोकूलम, यानी 3 इंटू 10⁻6 अपॉन में R की वैल्यू की बात करें तो R इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O एंड A एंड विच इज इक्वल टू 20, यानी R की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी। इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी फाइनली जो वैल्यू हो जाएगी हमारी वो क्या हो जाएगी, 9 इंटू दिस इज 3 इंटू दिस इज 10 टू द पावर की बात करें तो 9 माइनस में
6 यानी 9 - 12 हो जाएगा हमारे पास। दिस इज 10⁻9 माइनस में 12 अपॉन में दिस इज नीचे क्या बचा 20 बचा, यानी 2 × 10 लिख सकते हैं, 2 × 10। फाइनली ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 9 × 3 = 27 अपॉन में दिस इज 2 × 10⁻9 - 12 क्या हो जाएगा हमारे पास -3। और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको न्यूमरेटर में भेजें तो 10⁻−1 हो जाएगा। फाइनली 27/2, 2 1 = 2, 2 3 = 6 एंड 2 5 = 10, 13.5 हो जाएगी इंटू 10⁻4 हो गया। ये हमारी वैल्यू किसकी हो गई, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R की ये वैल्यू हो गई। ओके, से सम इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सारी वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं। तो हमारे पास u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u इज इक्वल टू, एक बार लिख लेते हैं, दिस इज Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q1 Q2 बाई R। ये हमारे पास है इक्वेशन फर्स्ट। दिस इज Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो Q1 की वैल्यू है 1 माइक्रोकुलाम। तो 1 माइक्रोकुलाम अगर आप रखोगे तो 1 × 10⁻6 इन टर्म्स ऑफ कुलाम इंटू V1 की वैल्यू हमारे पास 0 है, प्लस Q2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 माइक्रोकुलाम, दिस इज 3 × 10⁻6 इंटू V2 की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है। V2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई हुई है, V2 = 800 वोल्ट। इसको हम लिख सकते हैं 8 × 10⁻2। फाइनली दिस इज 8 × 10⁻2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R की भी वैल्यू हमने निकाली हुई है इक्वेशन 2 से, 13.5 × 10⁻4, 13.5 × 10⁻4 हो जाएगा ये हमारे पास। फर्स्ट टर्म इसका 0 हो गया, यानी 0 प्लस 3 8 = 24 इंटू 10⁻4, दिस इज प्लस 13.5 × 10⁻4। सेकेंड और थर्ड टर्म से हम क्या कर लिख सकते हैं, 10⁻4 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा 24 प्लस 13.5। फाइनली इट्स वैल्यू इज, अगर हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 0.5437213, 37.5 × 10⁻4 जूल। यही हमारी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।